दोस्तों, भारत की रक्षा क्षमताओं को लेकर पिछले कुछ समय से एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। खास तौर पर अग्नि 6 मिसाइल को लेकर कई तरह के दावे, अटकलें और रिपोर्ट सामने आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत एक ऐसी लंबी दूरी की मिसाइल पर काम कर रहा है जिसकी मारक क्षमता लगभग 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। अभी तक औपचारिक रूप से भारत की तरफ से यही बताया गया है कि भारत अग्नि 6 मिसाइल पर काम कर रहा है, लेकिन इसके अलावा इसकी रेंज वगैरह के बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं सामने आई है। लेकिन पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर के देशों की तरफ से भारत की इस मिसाइल पर लगातार चर्चा तेज है। अलग अलग रणनीतिक विश्लेषणों और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के कारण ये विषय लगातार चर्चा में बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर अग्नि 6 को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, पाकिस्तान के कुछ रणनीतिक विशेषज्ञ इसे लेकर चिंता क्यों जता रहे हैं, और यदि भविष्य में ये मिसाइल भारतीय सेना का हिस्सा बनती है तो इसका सामरिक महत्व क्या हो सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत पहले से ही अग्नि श्रृंखला की कई शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल विकास कर चुका है। अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक भारत ने अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता को लगातार मजबूत किया है। इनमें से अग्नि 5 की घोषित रेंज ही इतनी है कि चीन के लगभग सभी महत्वपूर्ण शहर उसकी पहुंच में आ जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि मौजूदा मिसाइलें भारत की सुरक्षा जरूरतों को पूरा कर रही है तो फिर अग्नि 6 जैसी और अधिक लंबी दूरी की मिसाइल की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है। इस सवाल का जवाब सिर्फ दूरी से नहीं बल्कि रणनीतिक संतुलन में छिपा हुआ है। आधुनिक दौर में किसी देश की सैन्य शक्ति केवल इस बात से नहीं मापी जाती कि उसके पास कितनी मिसाइलें हैं, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि उसकी तकनीक कितनी उन्नत है, उसकी जवाबी हमला करने की क्षमता कितनी मजबूत है और वह किसी भी परिस्थिति में अपने प्रतिद्वंदी को कितना प्रभावी संदेश दे सकता है। इसी कारण दुनिया की बड़ी शक्तियां लगातार अपनी मिसाइल तकनीक को आधुनिक बना रही है। हाल ही में पाकिस्तान के एक रणनीतिक थिंक टैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत अग्नि 6 परियोजना पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यह रिपोर्ट भारत की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इसने रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान जरूर आकर्षित किया। रिपोर्ट में कहा गया भारत मिसाइल तकनीक के कई ऐसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है जिनका असर पूरे दक्षिण एशिया के रणनीतिक संतुलन पर पड़ सकता है। इस चर्चा को और बल तब मिला जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एक कार्यक्रम के दौरान अग्नि 6 को लेकर सवाल पूछा गया। उन्होंने सीधे तौर पर ना तो इसकी पुष्टि की और ना ही इनकार किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि धैर्य रखिए, समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। रक्षा मामलों में अक्सर सरकारें कई परियोजनाओं पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं करती, क्योंकि सामरिक गोपनीयता भी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है। पिछले वर्ष भारत ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था, जिसमें MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल तकनीक का प्रदर्शन किया गया। आसान भाषा में समझे तो इस तकनीक की मदद से एक ही मिसाइल अपने साथ कई अलग अलग वॉरहेड ले जा सकती है और उन्हें अलग अलग लक्ष्य की ओर भेज सकती है। ये तकनीक दुनिया के बहुत कम देशों के पास उपलब्ध है और इसे रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि किसी मिसाइल में कितने वॉरहेड होंगे, उनकी संख्या क्या होगी या भविष्य की अग्नि 6 में कौन कौन सी क्षमताएं होंगी, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसीलिए सोशल मीडिया या इंटरनेट पर चल रहे कई दावों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। रक्षा मामलों में वास्तविक जानकारी अक्सर आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होती है। भारत पिछले कई वर्षों से पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली K सीरीज मिसाइलों पर भी लगातार काम कर रहा है। K-15 और K-4 जैसी मिसाइलें भारत की समुद्री परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समुद्र के भीतर से मिसाइल लॉन्च करना तकनीकी रूप से बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि पानी के भारी दबाव से बाहर निकलते हुए मिसाइल को पूरी स्थिरता बनाए रखनी होती है। इस क्षेत्र में भारत की सफलता ये दिखाती है कि देश ने प्रोपल्सन, नेविगेशन और मिसाइल डिजाइन जैसी कई महत्वपूर्ण तकनीकों में अच्छी प्रगति की है। रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि भविष्य में अग्नि 6 विकसित होती है तो उसमें पहले की तुलना में हल्के कंपोजिट मटेरियल, बेहतर सॉलिड प्रोपेलेंट, अधिक सटीक मार्गदर्शन प्रणाली और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि इन सभी संभावित विशेषताओं की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। एक और महत्वपूर्ण विषय है मिसाइल रक्षा प्रणाली। दुनिया के कई देशों ने बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के
के लिए आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किए हैं। अमेरिका का थार डिफेंस सिस्टम, रूस का S-500 और चीन का HQ-19 ऐसी श्रेणी के सिस्टम माने जाते हैं, लेकिन मिसाइल तकनीक भी लगातार विकसित हो रही है। यदि किसी मिसाइल में कई वॉरहेड, डिकॉय और उन्नत मार्ग बदलने की क्षमता हो तो उसे रोकना पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यही कारण है कि मिसाइल और मिसाइल रक्षा प्रणाली के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा लगातार चलती रहती है। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह बेकार हो जाएगा। वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में किसी भी रक्षा प्रणाली की सफलता कई तकनीकी और सामरिक कारकों पर निर्भर करती है। इसीलिए इस विषय पर संतुलित दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। अब बात करते हैं कैनिस्टर आधारित मिसाइल प्रणाली की। भारत पहले से ही अग्नि 5 जैसी मिसाइलों के लिए कैनिस्टर लॉन्च तकनीक का उपयोग कर चुका है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि मिसाइल लंबे समय तक सुरक्षित रहती है और आवश्यकता पड़ने पर बहुत कम समय में लॉन्च की जा सकती है। इसके अलावा ऐसी मिसाइलों को मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर ले जाया जा सकता है, जिससे उनकी सुरक्षा और संचालन क्षमता बढ़ जाती है। भारत का विशाल सड़क और रेल नेटवर्क भी भविष्य की सामरिक योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि रेलवे के माध्यम से मिसाइल तैनाती को लेकर आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कई देशों ने अतीत में मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है ताकि उनकी रणनीतिक संपत्तियां एक ही स्थान पर स्थिर न रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि अग्नि 5 पहले से मौजूद है तो फिर 12,000 किलोमीटर जैसी लंबी दूरी की आवश्यकता क्यों हो सकती है? इसका जवाब सीधे युद्ध में नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक संतुलन में छिपा है। लंबी दूरी की मिसाइल किसी देश को केवल अधिक दूरी तक हमला करने की क्षमता नहीं देती, बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर एक बड़ी सामरिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी योगदान देती है। यही कारण है कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद है। भारत की विदेश नीति लंबे समय से जिम्मेदार परमाणु शक्ति की रही है। भारत नो फर्स्ट यूज यानी पहले परमाणु हमला न करने की नीति पर कायम है। इसका अर्थ यह है कि भारत परमाणु हथियारों का उपयोग केवल जवाबी कार्रवाई के रूप में करने की बात करता है। इसी कारण भारत की परमाणु नीति को दुनिया में अपेक्षाकृत जिम्मेदार नीति माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा आत्मनिर्भरता पर भी विशेष ध्यान दिया है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मिसाइल, रडार, युद्धपोत, लड़ाकू विमान, ड्रोन और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक जैसी कई क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। इससे न केवल विदेशी आयात पर निर्भरता कम होती है, बल्कि देश के वैज्ञानिकों और रक्षा उद्योग को भी नई तकनीक विकसित करने का अवसर मिलता है। डीआरडीओ, भारत डायनेमिक लिमिटेड और कई निजी भारतीय कंपनियां मिलकर आधुनिक रक्षा तकनीकों पर काम कर रही है। कंपोजिट सामग्री, सटीक नेविगेशन सिस्टम, आधुनिक सेंसर और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक जैसी तकनीकें केवल रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनका उपयोग अंतरिक्ष, विमानन और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी होता है। भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसका न्यूक्लियर ट्रायड है। इसका अर्थ है भारत जमीन, हवा और समुद्र तीनों माध्यमों से जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता विकसित कर चुका है। जमीन से अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें, वायुसेना के उपयुक्त लड़ाकू विमान और समुद्र से परमाणु पनडुब्बियां मिलकर इस क्षमता को मजबूत बनाती है। यही व्यवस्था किसी भी संभावित प्रतिद्वंदी के लिए भारत के खिलाफ परमाणु हमला करने से पहले कई बार सोचने का कारण बनती है। रक्षा विशेषज्ञ अक्सर सेकेंड स्ट्राइक क्षमता का उल्लेख करते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि किसी देश पर पहले हमला भी हो जाए तो उसके पास उतनी क्षमता बनी रहे कि वह प्रभावी जवाब दे सके। यही क्षमता परमाणु प्रतिरोधक रणनीति की सबसे महत्वपूर्ण नींव मानी जाती है, क्योंकि इसका उद्देश्य युद्ध शुरू करना नहीं बल्कि युद्ध को खत्म करना होता है। आज भारत की रक्षा नीति केवल हथियारों की संख्या बढ़ाने पर आधारित नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक, सटीकता, विश्वसनीयता और आत्मनिर्भरता पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यही कारण है कि भारत लगातार नई पीढ़ी की मिसाइलों, हाइपरसोनिक तकनीक, लंबी दूरी के ड्रोन और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम पर भी निवेश कर रहा है। अंत में यदि अग्नि 6 भविष्य में भारतीय रक्षा प्रणाली का हिस्सा बनती है तो उसका सबसे बड़ा महत्व केवल उसकी रेंज नहीं बल्कि उसकी संभावित तकनीक क्षमताएं, भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत प्रतिरोधक क्षमता होगी। हालांकि इस परियोजना से जुड़ी कई जानकारियां अभी भी सार्वजनिक नहीं की गई है और कई दावे केवल मीडिया रिपोर्टों या रणनीतिक विश्लेषणों पर आधारित है। इसीलिए आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना हमेशा बेहतर होता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत रक्षा तकनीक के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। आधुनिक मिसाइल प्रणाली, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष तकनीक और स्वदेशी रक्षा
उद्योग भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति के महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुके हैं। आने वाले वर्षों में ये देखना दिलचस्प होगा कि अग्नि 6 को लेकर कौन कौन सी आधिकारिक जानकारियां सामने आती है और भारत अपनी सामरिक क्षमता को किस दिशा में आगे बढ़ाता है। एक बात जरूर है कि अग्नि 6 के आने से पहले ही दुनिया भर की मीडिया में इसको लेकर हलचल देखी जा रही है। फिलहाल दोस्तों, भारत की इस मिसाइल और भारत के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।